उसका किराया या खर्चा ये देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं दे पाते हैं। 2012 से 24 तक का ये पूरा डाटा दें, इन्होंने कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया, कितनी डीडी दी, कितनी ली, पूरा जानकारी दें। इन्होंने 2012 से 24 तक जितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया, क्या उनको नोटिस दिया और उनको नोटिस पीरियड का भुगतान किया कि नहीं किया? वर्तमान समय में 4470 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, 102 108 की। कितना इनका मैन पावर है, ये जानकारी दें। ये चोर नहीं है तो सामने आके जवाब दें। हमें नौकरी नहीं चाहिए, मेरी डीडी वापस सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दें। हमें नौकरी नहीं चाहिए, आमने सामने बैठ के वार्ता करें। ये कमांडो सीआरपीएफ पीएस हमारे लिए कमजोर है। जिस दिन चाहते हैं, आप 3 साल से आ रहे हैं, बैठ के वार्ता करने का चोर नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, लिख के दे रहे नौकरी नहीं चाहिए। हमारी डीडी ग्रेजुएटी बीमा 2012 से ग्रेजुएटी बीमा 2012 से लेकर 2024 तक का भुगतान करें। 26,000 से लेकर 30,000 कर्मचारी इन्होंने बर्खास्त किए हैं, सबकी डीडी वापस करें। और 2012 से लेकर 2024 तक का मेरा ओवर टाइम भुगतान कर दें। हमें नौकरी नहीं चाहिए, लिख के दे रहे हैं। कितने साल नौकरी की है आपने? हमने नौकरी 8 साल की है। तो आप 14 साल की आप 14 साल 2012 से लेकर 2024 तक कोई 12 में भर्ती हुआ, कोई 13 में भर्ती हुआ, कोई 14 में भर्ती हुआ, कोई 15 में भर्ती हुआ, कोई 16 में भर्ती हुआ। इनकी दवाई, मेंटेनेंस, डीजल का जो खर्चा होता है कर्मचारियों से लिया जाता है, उसके नाम पर ये डीडी बनवाते हैं। पंचर का टायर पैसा नहीं देते हैं, ऑक्सीजन का पैसा नहीं देते हैं, एम्बुलेंस में दवा रखना होता है उसका दवाई का भी पैसा ये लेते हैं। कर्मचारियों से जबरदस्ती लेते हैं, जो अगर नहीं देता है उसको बाहर कर दिया जाता अच्छा, है। आप कह रहे हैं कि 27,000 है, कितने लोग बर्खास्त हुए हैं? 2012 से लेकर 2024 तक 30,000 कर्मचारी बर्खास्त किए इन्होंने। 30,000 है तो यार यहाँ 300 नहीं है। 30,000 क्या करें, मजबूरी है, पेट पालन के लिए दिल्ली बम्बई है, किराया है या नहीं उन लोगों का? किराया नहीं है। 3 साल से घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली बम्बई जा रहे हैं जो कोरोना योद्धा देवदूत। आपको हम दिखाएंगे, लोग ठिलिया लगाते हैं, सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मेरे पास सबूत हैं। तो ठेलिया चलाना तो कोई छोटा काम तो नहीं। अरे भाई, रोजी रोटी की आपने कहा कि कर्मचारी यहाँ उपलब्ध क्यों नहीं, तो मजबूरी में रोजी रोटी कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए कुछ भी करेगा कर्मचारी, 3 साल से बाहर है। क्या करोगे? मान लो ये तो सुनेंगे नहीं तुम्हारी। 3 साल हो गए, ऐसे 30 साल गुजर जाएंगे, फिर क्या करो? कुछ काम धंधा नहीं हम करोगे? जब तक हैं, सांस है संगठन में। इससे पहले भी हमारे कर्मचारी आते रहे, कल भी आएंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी संख्या होगी। हम ये लड़ाई आर पार लड़ें। कोई तुम्हारा फोन ना छुटाए ले बाबू। आप 2 मिनट हमें देंगे तो हम आप सवाल। हाँ, पूछिए। मैं इस कंपनी से पूछना चाहता हूँ कि इधर देख के पूछो। हर 2-3 साल में इनकी कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाता है। क्यों चेंज कर दिया जाता है? क्योंकि कंपनी के सीनियर कर्मचारियों को जीएसटी ना देनी पड़े, इसलिए। 2012 से लेकर 2024 तक इन्होंने कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया, ये रिकॉर्ड दे सकते हैं क्या? कितने कर्मचारियों से इन्होंने डीडी डिमांड ड्राफ्ट लिए, क्या इन्होंने वापस किया कि नहीं की है? उत्तर प्रदेश में 4470 एम्बुलेंस का संचालन है पर डे, प्रतिदिन सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य मेडिकल पर 25 से 30 से 40 से 50 केस होते हैं। क्या ये संभव है? ये जानकारी शासन, प्रशासन और कंपनी के लोग दे सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है इनसे। क्या प्रतिदिन 40-50 केस जो हैं संभव है? कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआई, बीमा, ग्रेजुएटी, कोविड काल में जो हमारे कर्मचारी शहीद हुए थे, 50 लाख का बीमा का जो भारत सरकार ने कोरोना योद्धा, प्रधानमंत्री जी ने भगवान की उपाधि दी थी, एम्बुलेंस को देवदूत की उपाधि दी थी, उनको 50 लाख का मिला? क्यों नहीं मिला? संचालन के